हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे, आपके अपनों के अपने चैनल पे और उनके अपनों के अपने चैनल पे जो है वर्कआउट वाला। तो आ गए हैं फिर से एक नए तरोताजा दमदार और धमाकेदार ब्लॉग के साथ। जैसे कि आप देख पा रहे हो, अभी आपके भाई ने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कराई थी, तो काफ़ी हद तक मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है और शायद आपको भी देख के बहुत मज़ा आ रहा होगा। इस टाइम मैं अपने जिम, अपने जहाँ मुझे सुकून मिलता है उस जगह पर हूँ, वर्कआउट वाला। और आज मेरा ट्रेनिंग का फर्स्ट डे है। वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा मोटे हो गए थे, तो अब कोशिश करते हैं दोबारा से बॉडी बनाने की। तो आज हमारा फर्स्ट डे है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, पहला दिन है जिम में और प्रॉपर जो जिम की ड्रेस होती है, यानी कि जिम के जो हमारे कपड़े होते हैं वो हमने पहन लिए हैं। अब आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कार्डियो से, जिसमें कि हम लेंगे पहले ट्रेडमिल। तो रतन भाई, ज़रा हमारा टॉवल दे दो, हमारा मम्मम दे दो। मम्मम तो आपने दे दिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। पानी की बोतल बहुत ज़रूरी है। आप अगर जिम जा रहे हो और जिम जाने के बाद में आपके पास आपकी पानी की बोतल नहीं है तो बहुत गलत कर रहे हो भाई। पानी की बोतल होनी चाहिए ताकि बीच बीच में हम पानी पी सकें और बॉडी को हाइड्रेट रख सकें। ये ऑन कर दो ट्रेडमिल। तो आज हम सबसे पहले करेंगे ट्रेडमिल, थोड़ा सा बॉडी को हाइड्रेट कर लेते हैं। स्टार्ट कर देते हैं। पहला दिन है आज जिम में, तो कोशिश ये रहेगी, ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं रहेगी, नॉर्मल धीरे धीरे चलेंगे प्यार मोहब्बत के दायरे में, ताकि कल को दोबारा से वर्कआउट करने आ सके। पहले दिन जिम में आते ही हम लोगों को शक्तिमान नहीं बनना है, तो कोशिश ये करो स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों को करो। स्पीड यहाँ मैंने आज सेट की है अपने ट्रेडमिल में 5, और मैं नॉर्मल यहाँ पर वॉक कर रहा हूँ। कोई रनिंग नहीं रहेगी आज, कोई ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं रहेगा, बिकॉज आज फर्स्ट डे है आफ्टर सर्जरी। तो लगभग 5 की स्पीड पे मुझे 5 मिनट होने वाले हैं, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं स्पीड को। इसको अब हम यहाँ लेकर के आएंगे 6। जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई ये व्लॉग देख रहे हैं, और मोटे मोटे छोटे बड़े भाई ये व्लॉग देख रहे हैं, मोटे मोटे छोटे बड़े भाई मेरी तरह, तो उनको सपोज करो वेट कम करना है और उनका जिम में फर्स्ट डे है। एक बात बता दूं भाई, रिजल्ट को आने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा। आप ये सोचो कि आप जिम में अभी आए हो, सिर्फ 2-4 दिन, 5 दिन, महीना भर हुआ है आपको डाइट स्टार्ट करे हुए, वर्कआउट स्टार्ट करे हुए। लेकिन आप ये सोचो कि आप कितने वक्त से, यानी कि कितने टाइम से आप रेगुलर खा रहे हो, जिसकी वजह से आप मोटे हो चुके हो। तो इसलिए जितने टाइम से आप रेगुलर खा रहे हो, उससे थोड़ा सा टाइम तो ज़्यादा देना पड़ेगा आपको फिट होने के लिए। तभी जब फिट होगे तो मार्केट में हिट हो जाओगे। तो अभी तक सिर्फ 6 मिनट 35 सेकंड हुए हैं, चल रहे हैं। जैसे जैसे माइंड में थॉट्स आते रहेंगे, सिखाने की कुछ चीज़ें, आपको बताने की कुछ चीज़ें जैसे जैसे माइंड में आती रहेंगी, आपके साथ शेयर करता रहूँगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, उधर यश है, बहुत डेडिकेटेड है। यश, हाउ आर यू? तो यश मेरा स्टूडेंट है, बहुत टाइम से 2 साल हो गए इसके साथ जुड़े हुए, और टचवुड अल्लाह ने चाहा तो आगे तक इसके साथ जुड़े रहेंगे। देखो भाई, बॉडी बनाना बहुत मुश्किल बात है, मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मैंने भी बनाई है। लेकिन बॉडी बनाने के बाद अपने बड़े छोटे की, अपने गुरु की, अपने जिसको भी आप मेंटोर मानते हो उसकी इज्जत करना, ये उससे भी ज़्यादा बड़ी बात है, उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि आजकल के दौर में मैं देखता हूँ, पहला दिन जब बच्चों का जिम में होता है, वो जाते हैं और जो उस कुर्सी पे बैठा हुआ वो शख्स होता है, जो कि उसका कोच होता है, उसका ट्रेनर होता है या उसका गुरु होता है, उसकी वो पहले दिन में बड़ी इज्जत करते हैं। लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ साथ जैसे वक्त बदलता है, वो भी बदल जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है
उसके वक्त को बदलने दो, आप मत बदलो, आप कभी मत बदलो। या तो आप किसी की इज्जत ना करो, और अगर एक बार इज्जत करी तो उसके बाद उसकी इज्जत अलहदगी में और बड़ी महफिल में, दोनों जगहों पर उसकी इज्जत करना बहुत ज़रूरी है, तभी सक्सेस मिलेगी। आप सोचो कि जिसने आपको बनाया है उसको गिरा के आप थोड़ा सा तो उठोगे, लेकिन थोड़ा सा वो इसीलिए उठोगे क्योंकि ऊपर वाला आपको थोड़ा सा उठा के पटकी थोड़ी ज़रा ज़ोर से मारता है। तो मेरे भाई इसलिए बने रहो हमेशा एक जैसे, ठीक है, और जैसे को तैसा मिलता है मेरे भाई। चल बेटे। तो 15 मिनट मेरे यहाँ हो चुके हैं ट्रेडमिल पे। अब मैं जाऊँगा, कौन सा करना चाहिए भाई रतन, अब क्या करूँ? क्रॉस ट्रेनर करेंगे। आपके जिम में अगर 3-4 तरीके की मशीनें हैं, ये ट्रेडमिल हो गया, साइकिल्स हो गई, स्टेयर मास्टर हो गया, तो वो आप स्विच कर करके उनको 10 मिनट्स ट्रेडमिल हो गया, 10 मिनट्स क्रॉस ट्रेनर हो गया, 10 मिनट साइकिल हो गई, तो वो कर सकते हो। अब मेरे जिम में आप देख पा रहे हो ये ट्रेडमिल है, उधर क्रॉस है। अब क्रॉस ट्रेनर करूँगा मैं 10 मिनट्स। पानी पियो, बॉडी को हाइड्रेट रखो, और नज़र और नीयत हमेशा सीधी रखो। बहुत से लड़के और लड़कियों को मैं आजकल देख रहा हूँ या देखता आ रहा हूँ, कोई पर्टिकुलर किसी को नहीं कह रहा, जिम में जाएंगे बॉडी बनाने के लिए कम, और बदतमीज़ी और इधर उधर लड़कियों से बात करने के लिए और इधर उधर खामा खाई की बातों के लिए जाएंगे ज़्यादा। तो कोशिश ये करो, अगर आपको इस तरीके के मेडल्स अचीव करने हैं या लाइफ में कुछ करना है या किसी के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना है जो आपको देख के मोटिवेट हो सके, तो मेरे भाई जिम में जाके फोकस सिर्फ रहना चाहिए आपके टारगेट की तरफ। टारगेट की तरफ फोकस नहीं रहेगा तो टारगेट से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, और डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर तो भाई घर में बैठो, फिर मत करो एक्सरसाइज वगैरह। अब ये क्रॉस पे मैं आ चुका हूँ। क्रॉस स्टार्ट कर देते हैं, रीसेट कर देते हैं इसको, और सेट कर देते हैं 10 मिनट्स के लिए। स्टार्ट। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो, अगर फिटनेस से रिलेटेड किसी भी टारगेट के लिए आप वर्क कर रहे हो या मेहनत कर रहे हो, तो आपको फर्स्ट प्रायर थिंग जो ख्याल में रखनी है या ध्यान में रखनी है, या जिसका ख्याल रखना है, यार तुम कहाँ आगे पीछे आ रहे हो, तुम इधर आ जाओ, या जिसका ध्यान रखना है वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन रहेगा तो आपका जो गोल है उसको आप अचीव बहुत आसानी से कर सकते हो। और अगर लाइफ में डिसिप्लिन नहीं रहेगा, इनडिसिप्लिन हो आप अपनी डाइट को लेके, अपने वर्कआउट को लेके, अपने कोच को लेके, अपने ट्रेनर को लेके, या XYZ अपने किसी भी मेंटोर को लेके, तो मेरे भाई आप नहीं कर सकते अचीव। तो इसलिए कोशिश ये रहेगी, सबसे पहले अपने आप को डिसिप्लिन में रखना है। अभी ये 4 मिनट 50 सेकंड हो चुके हैं क्रॉस पे। इस पे कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं 10 मिनट्स इसको करूं और उसके बाद फिर उतर जाऊं। आज जैसे कि मेरा फर्स्ट डे है, बहुत सारा टॉवल गिर गया भाई, आ गया नीचे टॉवल। ओफो ओफो। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो टॉवल मेरा गिर चुका है और ये पूरा ख़राब हो चुका है, बट कोई नहीं, एक साइड से ठीक है तो इसी से काम चलाएंगे। बहुत ही दुख भरी बात है, रख देते हैं इधर। इनडिसिप्लिन हो गया कोई बात नहीं। अभी यहाँ कुछ पकड़ने की जगह नहीं है, तो मैं पहले क्रॉस कर लूँ, उसके बाद आपसे गुफ्तगू करता हूँ। वर्कआउट वाला बाय समीर एनी, अ फिटनेस स्टूडियो दैट ऑफर्स यू मोर। और ये हम हैं जब हम जवान हुआ करते थे, ये उस टाइम की बात है, कोई नहीं। अब हम ये हैं जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो बहुत जल्द हम आपको ऐसे से ऐसे दिखेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। हकीकत को फेस करने का टाइम आता है अब। ये जैसे कि आप देख रहे हो वेइंग स्केल है, अब हम इस पे चढ़ रहे हैं और अपना करंट वेट देखते हैं कि करंट वेट क्या है हमारा। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत तरक्की हो गई है। 93.25, तो 93.25 वेट हो रहा है
जैसे कि आप देख रहे हो साथ साथ पेट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अब कोशिश करेंगे इसको कम करने की। ये जो साइकिल गाइस आप देख रहे हो ना, ये मैंने नॉर्थ इंडिया में जीती थी, सॉरी मिस्टर इंडिया में 2000 समवेयर अराउंड, क्या था भाई 17 था 18 था 2017 में मैंने ये साइकिल जीती थी। जैसे दहेज का माल होता है ना, और उसको आदमी बहुत संभाल के रखता है, इस तरीके से मैंने इस साइकिल को आज तक बहुत संभाल के रखा है। बहुत ही करीब है ये मेरे दिल के, और इसके साथ बहुत सी स्टोरी जुड़ी हुई है। तो अब इसी पे हम करेंगे ओए होए 10 मिनट साइकिलिंग, जैसे कि आप देख पा रहे हो गाइस। पता है मैंने भी अभी कुछ दिनों से शादी के बाद से वर्कआउट छोड़ रखा था, और मेरे थोड़ी सी इंजरी हो गई थी लोअर बैक में। काफ़ी हद तक वो इंजरी रिकवर कर रही है, और मैंने आज से वर्कआउट स्टार्ट किया है। तो मेरा समवेयर अराउंड आई थिंक 30 किलो वेट गेन हुआ है। तो उसको ख़त्म करने के लिए, चाहे मैं कितना बड़ा एथलीट हूँ, या कितने मैंने मेडल्स अचीव कर रखे हैं, या कितनी ही मुझे नॉलेज है, इन सब चीज़ों के बावजूद भी मुझे अब वही मेहनत करनी पड़ेगी जो एक बिगिनर को करनी होती है। मैं ये सोचूं कि मैं समीर डैनी हूँ, और मैं वर्कआउट वाला हूँ, और मैंने बहुत से मेडल अचीव किए हुए हैं, और मैंने क्या नाम है बहुत अच्छी बॉडी पहले पार्ट्स में बनाई हुई है, तो मुझे कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हमेशा ध्यान रखो, कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, चूहे पाल लो, और वो आजकल चल रहे हैं ना आस्तीन के सांप पाल लो लेकिन कभी गलत फहमी मत पालो। तो गलत फहमी किसी को भी हो सकती है, तो इसलिए गलत फहमी मत पालो कि आप अगर बहुत बड़े एथलीट हो, या बहुत बड़े आप बॉडी बिल्डर हो, या बहुत बड़े मैन फिजिक एथलीट हो, या कुछ भी हो, आप अपने आप को समझो चूरन। क्योंकि जब आप अपने आप को चूरन समझ के ट्रेनिंग करोगे, तभी आप कुछ अचीव कर पाओगे। अगर आप तकब्बुर रखोगे, गुरूर रखोगे, घमंड रखोगे, तो मेरे भाई वो उतनी ही तेज़ी से टूटता है। तो गुरूर, घमंड और तकब्बुर से याद आया, जिम में आने वाले, या किसी महफिल में जाने वाले, या स्कूल में जाने वाले, या XYZ कहीं पे भी जाने वाले, वो वाले नए नए बॉडी बिल्डर जो जुम्मा 4 दिन हुए जिनको डंबल उठाए हुए होते नहीं हैं, और जुम्मा 4 दिन हुए जिनको टैबलेट्स खाते हुए होते नहीं हैं, और सप्लीमेंट्स, फूड सप्लीमेंट्स लेते हुए होते नहीं हैं, वो अपने आप को फन्ने खां समझते हैं, तुर्रम खां समझते हैं। तो वो भी ये गलतफहमी ना रखें, और कोशिश ये करें हमेशा अपने, जिन्होंने आपको तैरना सिखाया है, हाथ पैर चलाने सिखाए हैं पानी में, जिसकी बदौलत आप तैर रहे हो, उनको कभी भी डिसरिस्पेक्ट ना करें। डिसरिस्पेक्ट करोगे तो मेरे भाई पटके जाओगे उस अल्लाह के हाथों, क्योंकि उस्ताद का रुतबा बहुत बड़ा होता है। यही बात कहेंगे आपसे, अंदाजे से ना नापिए किसी की हस्ती को साहब, अंदाजे से ना नापिए किसी की हस्ती को साहब, ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे होते हैं। 15 मिनट्स ट्रेडमिल हो गया, क्रॉस ट्रेनर हो गया 10 मिनट, और साथ ही साथ 10 मिनट्स साइकिल हो गई, यानी कि 15, 10, 20, 30, 35 मिनट की मेरी ये ट्रेनिंग हो चुकी है। आज के लिए सिर्फ इतना करूँगा, धीरे धीरे आपको जो मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ इसमें बताता रहूँगा, सिखाता रहूँगा। देखो जितना मैंने अपने बड़ों से सीखा है वो बताऊँगा, मैं कोई हवा में तीर नहीं चलाऊँगा, या जो मैंने अपने आप पे प्रैक्टिकल किया है वो चीज़ें आपको बताऊँगा। तो अब जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये है हमारी सीटेड काफ मशीन, और इसमें हमने 10 kg वेट डाल दिया है। अगर आपके जिम में ये वाली मशीन है तो आप भी ये सीटेड काफ मशीन पे अपने काफ को ट्रेन कर सकते हैं। तो अब इस सीटेड काफ मशीन पे मैं 3 से 4 सेट दूंगा, और 3 से 4 सेट आपको मैं जो अपना फंडा बता रहा हूँ, मैं हर वर्कआउट के बाद ऑल्टरनेटिव डेज में काफ को ट्रेन करता हूँ 3 से 4 सेट। ये आपको लेने ही लेने हैं। ऑल्टरनेटिव डेज मतलब आज आपने वर्कआउट करा, आज काफ लगाए, फिर कल आप वर्कआउट करोगे, कल काफ नहीं लगाओगे, परसों जब वर्कआउट करोगे आप कल के बाद, तो आपको काफ ट्रेन करने हैं। इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव डेज। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, दिखाओगे जरा
कैसे कैसे लगाते हैं। 1 2 इतने करीब मना लो भैया, अभी बॉडी कहाँ बनी है, अभी तो बॉडी गोल गोल हो रही है, तो थोड़ा दूर रखो। क्या दिख रहे हैं क्या काफ्स थोड़े से बचे हैं क्या? कोई बात नहीं। तो ये काफ्स आप ऐसे ट्रेन कर सकते हो। इतने टाइम के बाद ट्रेनिंग करना बहुत टफ टास्क है, लेकिन मुश्किल तो है, नामुमकिन नहीं है। बनाएंगे दोबारा से समीर को, समीर डैनी। तो काफ्स के 3 सेट्स हमारे हो चुके हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो। थोड़ी बहुत तो बॉडी अभी बाकी है यार, तो इसलिए कोशिश ये करो हमेशा अपने काफ्स को और अपने लेग्स को दोनों को ट्रेन करो और पूरा पूरा वक्त दो इनको। ये जो बॉडी है ना, बॉडी ये फैमिली है, इसमें देखो अलग अलग फैमिली मेम्बर्स हैं। चेस्ट हो गया, बैक हो गया, ट्राइसेप्स हो गया, बाइसेप्स हो गया और लेग्स हो गया। इसी तरीके से इसी फैमिली का मेंबर है हमारा ये काफ। तो प्लीज़ काफ को ट्रेन करना ना भूलें। हफ्ते में 3 बार करें, लेकिन ज़रूर करें। अब हम करते हैं वर्कआउट अपना फिनिश। तो वर्कआउट फिनिश करना है तो फिनिशर भी देना पड़ेगा। तो फिनिशर में हम देंगे, आपको दिखाते हैं क्या देंगे। चलो लाइट खोलना बाबू उधर की। तो गाइस अभी ना मैंने एक जिम का भी टूर करना है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। आज तो रैंडमली मैंने ये व्लॉग बना दिया। जिम का टूर करूंगा, मैं दिखाऊंगा आपको अपना जिम पूरे तरीके से अच्छे से साफ़ सफाई करा के। लो भाई रतन ये बनाओ, ये बाल्टी जो रखी है ना, ये ना है, ये थोड़ी सी मेरी व्लॉग को ना डिस्टर्ब करेगी। तो गाइस ये है हमारा फिनिशर। जिस तरीके से हमारी कोई भी हम बिल्डिंग बनाते हैं, उसकी नींव मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से हम ये जो बॉडी बनाएंगे या बना रहे हैं या बनी हुई है, उसकी नींव मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो बॉडी की नींव क्या होती है बताओ छोटे बड़े भाइयों? बॉडी की नींव होती है ये हमारी लोअर बैक। तो जब तक ये नींव मजबूत नहीं होगी ना मेरे भाई, तो बॉडी मजबूत नहीं होगी। ये हाइपर एक्सटेंशन है और अब हम इस पे अपनी लोअर बैक को ट्रेन करेंगे, यानी कि लोअर बैक को, ताकि लोअर बैक में अच्छी हमारी स्ट्रेंथ आ सके और हम हैवी वेट ट्रेनिंग कर सकें। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप ये हाइपर एक्सटेंशन करोगे तो आपका जो पोस्चर है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। इनहेल एक्सेल प्रोसेस बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। हाथ मेरे जो रहेंगे दोनों आगे रहेंगे। अगर आप बिगिनर हो तो आप इस हाथों से ऐसे सपोर्ट ले सकते हो, और अगर आप रेगुलर वर्कआउट करते हो या कर रहे हो तो आप अपने हाथों को आगे रख सकते हो। जब हम ऊपर आएंगे तो सांस को बाहर फेंकेंगे। हैप्पी बर्थडे का केक होता है, उसकी मोमबत्ती बुझाते हैं ना, ऐसे ऐसे देंगे सांस बाहर। और जब हम नीचे जाएंगे तो सांस को अंदर खींचेंगे नाक से। बहुत ज्यादा फास्ट नहीं चलना है हमें स्लो चलना है, ताकि हमारी लोअर बैक सेफ रहे और इसमें अच्छी स्ट्रेंथ आ सके। तो इसके आप 10-10 के 3 सेट भी ले सकते हो या 15-15 के 3 सेट भी ले सकते हो। तो यहां हमारी कहानी हुई समाप्त, आज की पहली ट्रेनिंग हुई समाप्त। आगे के ब्लॉग में आपको क्या चाहिए, कैसा चाहिए, किस तरीके से चाहिए, वो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप नीचे मेंशन करो। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना इंस्टाग्राम लिंक डाल रहा हूं, उसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि उसे आप प्लीज फॉलो करो और इस चैनल को बहुत सारा प्यार दो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने इस वर्कआउट वाला भाई को सपोर्ट करो। मैं हूं वर्कआउट वाला।